स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज, इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। सो अगेन नॉट अ ट्रेडिंग टाइप ऑफ वीडियो, बट ओवरऑल एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मार्केट जब गिरता है। स्पेसिफिकली आप अब अगर अभी आप बोलोगे कि नहीं लार्ज कैप तो इंडेक्स इतना ज्यादा गिरा नहीं है, बट आई थिंक अगर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की हम बात करते हैं तो वहां पे अच्छा खासा फॉल हमने देखा है। तो स्मॉल कैप इंडाइसेस वर डाउन बाय ऑलमोस्ट 4%। निफ्टी स्मॉल कैप 100 ये इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 10 स्टॉक्स जो थे वो ऊपर थे आज उसमें, और बाकी सारे स्टॉक्स नीचे थे। सो आई थिंक मेजर रीजन बिहाइंड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या फिर सम काइंड ऑफ एंजाइटी बिफोर द इलेक्शंस विच इज सेटिंग अप, ये ऐसा नजर आ रहा है। लास्ट 1 ईयर में जो फिनोमिनल रिटर्न्स स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस ने दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये साल कंसोलिडेशन का ही होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो रिटर्न्स देके उन्होंने मार्केट में एंट्री ली होगी, या फिर उन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में भी एंट्रीज ली होगी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो ये साल डिसअपॉइंट कर सकता है बहुत सारे लोगों को फ्रॉम द रिटर्न्स पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट सेइंग big kind of corrections or crashes will come in the market, but even some kind of consolidation is also concern हो सकता है लोगों के लिए। तो आई थिंक these kind of movements will make you a rational investor। रैशनैलिटी क्यों मार्केट में जरूरी है, ये भी ऐसे साल आपको साबित कर सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का माइंडसेट अगर डेवलप करना है तो दी ऑल दीज थिंग्स विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी, जो आपको समझनी होगी। अगर ब्रॉडर लेवल पे बात करते हैं तो इंडेक्स नीचे जाने का रीजन जो है, बैंकिंग सेक्टर भी आज काफी ज्यादा नीचे था। ऑलमोस्ट 1.7% से बैंक निफ्टी नीचे गया है। 12 के 12 स्टॉक्स लाल कलर में आज ट्रेड कर रहे थे। प्राइवेट बैंक स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जो इंडेक्स के हेवीवेट्स है, तो वो ज्यादा नीचे जाने का भी एक रीजन था। बैंक इंडेक्स, बंधन बैंक के रिजल्ट्स आए थे, मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे, तो वो भी आज काफी ज्यादा गिरा था। पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये स्टॉक्स भी नीचे थे। उसके पीछे का रीजन आई थिंक जो एक फेनोमिनल रैली हमने पीएसयू बैंक स्टॉक्स या फिर पीएसयू स्टॉक्स में देखी है, तो वहां कहीं ना कहीं प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो सेलिंग प्रेशर या फिर टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग जो एक एक्सपेक्टेड थे। आई वाज लुकिंग एट फ्यू थीमेटिक फंड्स की जो जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में काफी बढ़िया परफॉर्म किया है, तो उसमें पीएसयू फंड्स, पीएसयू स्टॉक्स वाले जो फंड्स है वो सब ऊपर दिख रहे थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहां पे भी एक मार्केट्स आर लेवलर्स, तो ये एवरेज आउट चीजें हो सकती है ये साल में। सो सेलिंग प्रेशर अक्रॉस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, तो यहाँ पे प्रेशर देखा गया। वर्स्ट परफॉर्मर्स जो थे, एसजेवीएन हो, एनएचपीसी हो, आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, या फिर आईआरईडीए इरेडा हो, मजगांव डॉक हो, कोल इंडिया हो, तो ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा प्रेशर आज देखा गया है। Q3 के भी रिजल्ट्स जारी है, तो वहां पे भी लेस देन एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेट से कम रिजल्ट्स या रिजल्ट्स आ रहे कंपनीज के प्रॉफिट्स के नंबर्स। हीरो मोटोकॉर्प हो, एनजीसी हो, एमसीएक्स हो, टाटा पावर हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर दिखाई दिया था। आज वैसे एशियन मार्केट्स में चाइनीज मार्केट्स बंद थे, बट डाउ जोन्स का जो फ्यूचर के अगर नंबर्स देखते तो वो थोड़े से प्रेशर में दिख रहे थे। एंड देयर वाज नो मार्केट ड्राइविंग न्यूज ऑल्सो इन द मार्केट। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे थे आज मार्केट गिरने के लिए। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये ऐसे मतलब सीजनल फॉल्स होते रहने चाहिए। मार्केट एक थोड़ा सा कॉशियस व्यू ले सकता है बिफोर इलेक्शंस। एक चीज याद रखनी होगी, ये जो 22,000 के ऊपर का जो निफ्टी है, 72,000 के ऊपर का जो सेंसेक्स है, कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है इसकी जो जीत है इसने डिस्काउंट की हुई है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज टिल दैट टाइम मार्केट का मूवमेंट ऐसा ही रहेगा। जीत अगर ये जाती है, ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फिर से एक बार सत्ता स्थापित होती है, तो मार्केट उस दिन के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, बट उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन होगा एंड मार्केट विल लुक फॉरवर्ड फॉर दी बजट इवेंट, जो फुल बजट आएगा FY25 का। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग ट्रिगर फॉर मार्केट्स, ऐसा अभी तो लग रहा है। वैसे कुछ वेदर फोरकास्टर्स जो होते उन्होंने बोला है कि एल नीनो ये इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा और ला नीना का इम्पैक्ट फिर से शुरू हो जाएगा।
and that will be a good thing. So overall monsoon should be good this year, ऐसा predictions आ रहे हैं. अगर वैसा होता है, so that is going to be an important thing to watch. Though quite early days, we'll have to wait for at least for 4 months for monsoon. So let's see. But ये positive tones set होते हैं, तो I think post election these things would be considered triggers. So let's see क्या होता है. So आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. दोस्तों मुंबई में हम सेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन सेशन ऑन 16th of March. तो अगर उस सेशन का सीट बुक आपको करना है तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, तो उस पर क्लिक करके जरूर उस सेशन का सीट बुक कीजिएगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.